बताओ एमएलए का पार्षद यहाँ का बीजेपी का है, और बताओ एमएलए बीजेपी का है, और बताओ सांसद भी बताओ बीजेपी का है। बताओ गांधीनगर के अंदर इतनी भीड़ होने के बाद भी फिर भी कुछ। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। काम नहीं हो रहा, ना सड़कें बनी 10 साल से। बीजेपी कुछ नहीं कर रही, बस सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करेंगे वो। नो डाउट जो हमेशा से जीतते आए हैं, 4 बार वो जीते हुए हैं और इस बार भी वो बीजेपी के झंडे के तले जीतेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पे भगवा गया है। आम आदमी पार्टी लोग क्या कहते थे कि पहले देश में मोदी तो स्टेट दिल्ली के अंदर केजरीवाल, लेकिन इस बार स्टैंड बदला है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सत्ता में नहीं आ रहा, हो सकता है तीसरी बार दोबारा बार 60 साल से कांग्रेस क्या पेंशन नहीं दे रही थी? वृद्धा पेंशन वो दे रही थी, रेटू पेंशन वो दे रही थी, मतलब किसी लड़की की शादी हो रही थी उसके लिए पेंशन वो दे रही थी। ये तो जरा सी देते हैं और अपने अपने पोस्टर लिखवा रहे हैं। दिल्ली का पारा जो है वो गिरता जा रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन चुनावी जो माहौल है वो गर्म होता जा रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट की है, वो जो घोषणा कर दी है कि 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आएगा और उस दिन पता लगेगा कि दिल्ली का किंग कौन। इस वक्त हम खड़े हैं गांधीनगर जो है सीट से। ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो गांधीनगर है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, कपड़ा मार्केट है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर व्यापारी लोग हैं, वो सारे जो हैं वो यहाँ पर गांधीनगर में हैं। और दूसरा मैं बता दूं कि यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के हैं वो नवीन चौधरी उर्फ दीपू को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है, और यहाँ पर जो बीजेपी से हैं वो अरविंदर सिंह लवली जो कि पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वो बीजेपी में अभी वो शामिल हुए, उन्हें यहाँ से टिकट दिया गया है। और मैं बता दूं कि कांग्रेस से वह जो लवली जी हैं वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर दिल्ली में मंत्री भी रहे हैं। कुछ लोग आज हमारे साथ खड़े हैं, अब इनसे बातें करते हैं कि जो चुनावी माहौल है वो किस तरह से देखते हैं और कैसे होगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। कमल अरोड़ा। अरोड़ा साहब, दिल्ली में चुनावी बिगुल बुझ चुका है आज से जी, तो क्या कहेंगे कि क्या होने वाला है आपकी दिल्ली में? दिल्ली का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गांधीनगर में जो है वो सब कांग्रेसियों से लड़ाई है। किसी भी पार्टी के पास अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं है, जहाँ भी है वो सब कांग्रेसी हैं। बीजेपी से जो लड़ रहे हैं वो भी पहले कांग्रेसी थे, और जो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं वो भी पहले कांग्रेसी थे। कांग्रेस का तो आएगा ही कांग्रेस से, तो लड़ाई कांग्रेस से है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से जीतने वाली है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी तो यहाँ पर घोषित नहीं किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी का अपना स्टैंड है। पार्टी जैसे भी है, जो प्रत्याशी से लगेगा यहाँ जीतने के काबिल है, और उसी हिसाब से कोई भी डिक्लेरेशन करेगी पार्टी। आपका मानना है कि यहाँ पर कांग्रेस का ही बिगुल बजने वाला है गांधीनगर? कोई भी जीते कांग्रेस ही होगा। बिल्कुल सही बात है जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं भी यही कह रहा हूँ, कमल जी ने सही कहा, क्योंकि लड़ाई यहाँ किसी की है ही नहीं। लड़ाई कांग्रेस से ही है। यहाँ जो भी, चाहे दीपू है वो भी कांग्रेसी, लवली जी वो भी कांग्रेसी, जो कांग्रेस से आएगा वो भी कांग्रेस। लवली जी को अब आप कांग्रेसी कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? जो 25 साल रहा कांग्रेस में वो कांग्रेसी नहीं है। वो दो ऐसा होता है कि समुद्र देखा है, समुद्र जो समुद्र की वो आती है, लहर आती है तो 2-4 मछलियां बाहर चली जाती है, तो है तो उसी समुद्र की। और बात करते हैं। मैडम अपना नाम बता दीजिए आप जरा। कंचन माहेश्वरी। कंचन जी, इन्होंने अभी कहा कि कांग्रेसी जो भी जीतेगा कांग्रेस जीतेगा, क्या लवली जी को आप कांग्रेसी मानते हैं? देखिए, पहले एक तो उन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो वो कांग्रेसी तो रहे नहीं। जब विचारधारा छोड़ दी तो उस विचारधारा से कैसे जुड़े रहेंगे? यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भी मोमडन तो था नहीं, वो भी कन्वर्ट हुए ना। आज वो किस ढंग से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये तो मानने की बात है। और जिस तरह से हमारे लवली जी हैं, जब उन्होंने हमारी मानसिकता को अपना लिया है तो निश्चित रूप से वो बीजेपी के रंग में रंगे हुए। तो क्या कहते हैं इस बार गांधीनगर से कौन जीतने वाला है? नो डाउट जो हमेशा से जीतते आए हैं, 4 बार वो जीते हुए हैं और इस बार भी वो बीजेपी के झंडे के तले जीतेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पे भगवा गया है। लेकिन वो MP का चुनाव हार गए,
फिर वो एमएलए का चुनाव हार गए, अब वो फिर खड़े हुए हैं, कभी वो कांग्रेस में, कभी वो बीजेपी में, फिर वो कांग्रेस में, अब की वो फिर बीजेपी में। देखिए यहाँ पे ना कोई व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं करता, पार्टियां चुनाव करती हैं। तो बीजेपी का चुनाव जो है आम आदमी पार्टी से हो गया है, तो निश्चित रूप से जो झूठ के खिलाफ हम लड़ने के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी यहाँ पे जीतेगी। केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे, झूठे वादे किए थे, उन्होंने कोई भी पूरे नहीं किए। तो आप ये कैंडिडेट के ऊपर मत जाइए, पार्टी के ऊपर भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि पार्टी यहाँ पे जीतने वाली है, वो बिल्कुल विनिंग है, यहाँ से हम लोग जीतेंगे। सर इससे पहले यहाँ पर अनिल वाजपेयी जीते, जी। वो जीते, पहले वो आप पार्टी से जीते, फिर वो बीजेपी से जीते, अब क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए अभी कंचन जी ने आपको बताई है कि जो विचारधारा की लड़ाई है सारी, उनके पहले मत था कि आम आदमी से लड़े, आम आदमी से उन्हें टिकट नहीं मिले, कुछ उन्होंने केजरीवाल की कमियां देखी, उस केजरीवाल की कमियों को देखते हुए उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा और बीजेपी का दामन छोड़ा, तामा जाके बीजेपी ने उनके दामन को पकड़ा और उनको टिकट दिया, जिसके ऊपर वो खड़े उतरे और उन्होंने बहुत काम भी किया क्षेत्र में। ऐसा नहीं काम नहीं है, काम बहुत किया। काम किया तो टिकट क्यों कटा? टिकट कटना, टिकट मिलना और काम का दोनों में अंतर है। टिकट तो प्रवेश वर्मा जी भी कटी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी कटे, उन्होंने काम नहीं किया, काम तो सभी करते अपने। लेकिन जब संगठन अपने विचार रखता है और अपने व्यक्तिगत रूप से देखता है, वो उनकी तुलना अलग होती है, काम की नहीं। और भी बहुत सी समीकरण होते हैं जिसको वो देखते हैं, उसी हिसाब से वो टिकट देते हैं। जो 4-6 काम किए वही गिनवा दीजिए। बीजेपी वालों ने यहाँ पे जो लास्ट थे एमएलए हमारे, 10 साल में उन्होंने कोई काम किया है? मेन रोड पे तीनों पदों पे होने के बाद भी एक भी काम नहीं। निगम बताओ, निगम पार्षद यहाँ का बीजेपी का है, और बताओ एमएलए बीजेपी का है, और बताओ सांसद भी बताओ बीजेपी का है। बताओ गांधीनगर के अंदर इतनी भीड़ होने के बाद भी फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा, ना सड़कें बनी 10 साल से। बीजेपी कुछ नहीं कर रही, बस सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करेंगे वो, और कुछ नहीं करेगी वो। भीड़ कौन कम करेगा? भीड़ तो कोई कम नहीं करेगा। काम हुआ है, बतेरा काम हुआ है। आपके लिए मेरे साथ में दिखा दो कितनी सड़कें बनी हुई है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी, सड़कें नाली खूब बनी। सारा का काम हुआ है, सर 4 सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। अब सारे काम तो 100% काम तो कोई भी नहीं कर सकता, 100% काम कोई नहीं कर सकता। ये वाजपेयी जी विधायक, काउंसलर बीजेपी का 2, काउंसलर 2 बीजेपी का। आज चलिए अजीत नगर, गांधीनगर, धर्मपुरा, वो हाल है, 1 इंच भी गली जो है ना सूखी हुई नहीं है, सब गिली है, बुरा हाल है। किसी लेबर से पता कर लीजिए, किसका 2 दिन गली आप करके लिए? वाजपेयी जी का, वाजपेयी का, बीजेपी वाले का, हमारा अपने लोगों का नहीं, बीजेपी वाले का दोस्त है। 10 साल बीजेपी ने लोग काम किया, 2 काउंसलर है, 1 विधायक है और 1 सांसद भी है। देखिए गर्मा गर्मी नहीं करें यहाँ पर, क्योंकि ये जो माहौल वैसे ही गर्म है, क्योंकि चुनावी माहौल है। हमारे साथ जी सर, आपका क्या नाम है, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा पीछे क्यों खड़े हैं आप? बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी टाइम पे फ्री बिजली, फ्री पानी बहुत अच्छी स्कीम थी, और मुझे लगता है कि फ्री बिजली की जब हम बात करते हैं तो जो कमर्शियल बिजली थी वो बहुत महंगी हो गई थी, और कहीं ना कहीं क्योंकि केजरीवाल जी ने अपनी जेब से तो दी नहीं। और दूसरी बात, इसलिए व्यापारियों में एक रोष में देखने को मिला कि एंटी इनकम्बेंसी बनी जिसको लेकर। और पानी की जहाँ तक बात करता हूँ, फ्री पानी की बात करते हैं तो 20 रुपये पर बोतल हर आदमी को लेनी पड़ती है आज डेट में, मतलब 600 रुपये महीना हर आदमी को देना ही देना पड़ेगा। यानी कि वो पानी नल में नहीं आ रहा, पाइप में नहीं आ रहा, वो यानी कि खरीदना पड़ा, इसलिए पीने का पानी मतलब हाँ, पहले 100 रुपये बिल आता था, तो उसके अंदर पीने का पानी भी होता था, सब यूज के लिए होता था। बात हो रही है गांधीनगर की, तो गांधीनगर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि लवली जी आए हैं दूसरी पार्टी से बीजेपी के अंदर। सवाल सिर्फ एक है, ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको कहीं ना कहीं से कोई नुकसान पहुंचने वाला है। वो मुझे लगता है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता जो हैं वो उनसे बहुत जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उनको बहुत फायदा मिलेगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो पावर सेंटर बनते हैं, एक्चुअली होता क्या है, हर नेता का अपना एक पावर सेंटर होता है। जब लवली जी की सरकार रही उस समय पे कांग्रेस के बहुत सारे अलग अलग पावर सेंटर हुआ करते थे। अब जब बीजेपी के अंदर वो शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं, क्या उनका मनोबल कहीं ना कहीं वो बीजेपी के पास चेहरा ही नहीं है। नहीं, आप चलिए, चेहरा नहीं है, चेहरा होता, बारात तैयार है, दूल्हा नहीं है, तो लवली को टिकट नहीं देते। उनके पास चेहरा होता तो वो लवली को टिकट नहीं देते।
चलिए आपकी बात मान ली जाए, आपके पास आपकी चेहरा बात होता मान लें। तो दीपू चौधरी को अगर टिकट नहीं देते। फिर कांग्रेस एक बात तो फिर वही जो बोल रहे हैं लड़ाई है, लड़ाई है ही कांग्रेस की, कांग्रेस से। कांग्रेस छोड़कर आखिर वो क्यों आई, आखिर पूरे देश में क्यों सिमट गई कांग्रेस, क्वेश्चन मार्क यहाँ खड़ा होता है। क्योंकि कांग्रेस के भी पावर सेंटर बटे, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ। पहले क्या होता था, सोनिया गांधी वन डिसीजन लेती थी, वही फाइनल होता था। उसके बाद क्या हुआ, राहुल जी अपना लेने लगे, मल्लिकार्जुन खड़गे अपना लेते हैं, प्रियंका गांधी अपना लेती हैं, पूरा पावर सेंटर बिखर गया। इसी वजह से आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस सिमट चुकी है, और यही कारण है कि लवली जी को भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उनको बीजेपी में शामिल। अच्छा रवि जी, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि फ्री पानी, फ्री बिजली, ये तो बीजेपी भी कह रही है कि हम आएंगे तो ये जो फ्री वाला सिस्टम है ये चलता रहेगा, इसको हम और बढ़ोतरी करेंगे। देखिए जो फ्री की योजनाएं हैं, मुफ्त की रेवड़ियां, इसमें कहूंगा सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगाती है कि ऐसे तो फिर बीजेपी क्यों बोल रही है, मजबूरी है। बिना सत्ता में आए आप सत्ता का परिवर्तन नहीं कर सकते। जब तक आप सत्ता में नहीं रहोगे, रूल नहीं करोगे, तब तक आप काम नहीं कर सकते। आपको सत्ता में आने के लिए 60 साल जो कांग्रेस रही वो ऐसे नहीं रही, उन्होंने कभी रेवड़ी नहीं बांटी। कभी शीला दीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं ये कर दूंगी, मैं फ्री में ये दे दूंगी, फ्री में दे दूं। 15 साल राज करके गई, 15 साल बना के गई। आज भी बीजेपी वाले याद करते हैं, देखिए आप वाले याद करते हैं। आज किसी से बढ़िया सरकार किसी ने नहीं चलाई। वो स्टेट में होगी तभी दिल्ली का विकास संभव है। क्योंकि बात समझिए, जब तक केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने वो सारे डिसीजन जो करने वाले थे, ये सच बात है कि दिल्ली को बनाने में एक बड़ा योगदान रहा शीला दीक्षित का। लेकिन अगर आप सोचे कि केंद्र और स्टेट की लड़ाई के अंदर विकास हो जाएगा दिल्ली का, मुझे नहीं लगता है संभव। अच्छा, हम एक महिलाओं के सम्मान की बात करें कि महिलाओं के सम्मान में केजरीवाल ने भी कहा कि 21 रुपए मैं दूंगा, तो उस पे आप कितना स्टैंड लेते हैं, उस पे आप क्या कहते हैं कि वो कितना सही है? दिल्ली अच्छे से जानती है, 76,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, 61,000 करोड़ रुपए का व्यय खर्चा हुआ करता था पिछली सरकार में, मतलब आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो, और 64,000 करोड़ की इनकम थी। और आज की डेट में 62,000 करोड़ रुपए की इनकम है और 64,000 करोड़ का खर्चा है। अगर ये तब है जब ये फ्री की योजनाएं चल रही हैं। आप मानोगे डीटीसी वाले, उनको पता है कि अगर वो रिटायर होंगे तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी भी या नहीं। क्योंकि हम आपकी बात भी करेंगे, हमारे साथ कुछ महिला भी हैं। हमें ये बताएं कि महिलाओं का सम्मान के लिए जो आम आदमी पार्टी का 21 रुपए में हम देंगे, तो उसको आप क्या समझते हो और कैसे लेते हो? उसको तो हम अच्छा समझते हैं। वो अपने बताओ बहन भाई अपनी बहनों के लिए सोच रहे हैं और किसी सरकार ने नहीं सोची, बस सिर्फ उन्होंने सोची है। हमारे लिए फ्री बस भी करी है और ये मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए हैं और अभी 21 रुपए देने का वादा भी करा है। तो एक भाई अपनी बहन के लिए तो सोच सकता है और किसी पार्टी ने तो नहीं सोचा। भाई ने सोचा नहीं, यहाँ पे जरूर सोचेगा। पंजाब में तो एक बार 1,000 रुपए भी नहीं दिए उसने और यहाँ पे वो 2100 रुपए देगा। आज तक 10 साल में तो उसने सोचा नहीं। अब जैसे ही इलेक्शन आया तब सोचा और उसके बाद उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वहाँ पे कुत्ते सोते हैं, कोई पे भी नहीं है। आप क्या कहना चाह रही बताइए? जिसने जो कहता है कि मैं बेटा हूँ भाई हूँ, अगर भाई बेटे ऐसे होते हैं जो एक के साथ एक फ्री देते हैं, ठीक है, और ये लोग जो कह रहे हैं ना कि बिजली फ्री, 200 यूनिट पूरे होने के बाद कोई बिजली फ्री नहीं होती। गंदा पानी जो हम लोग 20 रुपए 25 रुपए के करीब हम लोग बहुत मैडम, वही तो मैं कह रही हूँ कि कौन सा फ्री है, ना पानी फ्री है ना बिजली फ्री है। हम लोग बोतलें लेते हैं, आरओ चल रहे हैं, आरओ में भी कई बीमारियां लग रही हैं, तो ये चीज भी तो देखनी चाहिए ना बहनों को। अच्छा, एक बात और बताइए, मैं रवि के पास दोबारा आना चाहूंगा। रवि जी, एक बात और बताइए, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बारी पिछले 27 सालों से लड़ाई लड़ रही है सत्ता में आने के लिए, लेकिन वो आ नहीं पा रही। बड़े मजबूती के साथ प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, लेकिन वहीं आपका बीजेपी का एक जो जिनको प्रत्याशी हैं विदुड़ी जी, उन्होंने महिला का अपमान कर दिया। उसके बारे में क्या कहना? देखिए, अलग अलग ने हर क्षेत्र के अपने एक नेतृत्व करने वाले नेता होते हैं और अगर कोई नेता बोलता है उसकी अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है, पार्टी क्या स्टैंड लेती है, ये बड़ा मुद्दा होता है। आज देश को लोग मोदी जी के रूप में जानते हैं। बात समझिए, ये वोट जो पड़ता है देश के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर जितना भी वोट पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर पड़ा है। कारण आज बीजेपी को आप बात करें तो बीजेपी को मैं समझता हूँ एक साइड रख दिया जाता है, सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ता है। आम आदमी पार्टी लोग क्या कहते थे कि पहले देश में मोदी तो स्टेट दिल्ली के अंदर केजरीवाल, लेकिन इस बार स्टैंड बदला है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सत्ता में नहीं आ रहा, हो सकता है तीसरी बार दोबारा बारी बार,
लेकिन इस बार बीजेपी बहुत जबरदस्त फाइट दे रही है दिल्ली के अंदर। कारण सिर्फ एक है कि इस बार लोगों को खड़ी दिख रही है, कांग्रेस कहाँ खड़ी दिख रही है इस बार, ये बताइए। मेरे को चारों तरफ कांग्रेस ही दिख रही है और कोई दिख ही नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस का आप घर में कले हो रहा है, वो नहीं, घर में कलेश नहीं हो रहा। टिकटें नहीं बांटी ये जा रही। आप किसने क्या दिया? लवली जी को टिकट दे नहीं दी बीजेपी से, वो भी तो कांग्रेस की है। क्या यार बातें कैसी कर रहे हैं? ये यहाँ का जो अब ये पेंशन की बात कर रहे हैं। बोलिए 60 साल से कांग्रेस क्या पेंशन नहीं दे रही थी? वृद्धा पेंशन वो दे रही थी, रेड्डू पेंशन वो दे रही थी, मतलब किसी लड़की की शादी हो रही थी उसके लिए पेंशन वो दे रही थी। ये तो जरा सी देते हैं और अपने अपने पोस्टर लिखवा रहे हैं। पेंशन था कितना? 800 900 था भाई साहब 1500 लवली जी के टाइम पे 1500 रुपए हो गई थी। 2000 रुपए है, 30 रुपए है। ये तो देखो साल में 1 रुपए तो दिया नहीं गया। 2000 इन्होंने बंद कर दी। इतने लोग बंद कर दी। पेंशन दे रहे सबके सब सबको पता है। जी बिल्कुल 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 ठीक है। ये जो मुद्दा है कि कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी या फिर आम आदमी पार्टी आएगी, ये तो जो मतदाता है ये मतदान करेंगे 5 तारीख को, और 8 तारीख को ही पता चल पाएगा कि दिल्ली का किंग कौन। अमरजीत सिंह,